शनिवार को आधी रात में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन के अटैक किए हैं। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर सेना को हाई अलर्ट पर लगा दिया है। ईरान ने अपने हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया है। अब ईरानी आर्मी चीफ ने इजराइल को जवाबी हमले करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी का ये कहना है कि ईरान ने कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपने जवाबी हमले पूरे किए हैं। अगर इजरायली सरकार जवाब देती है तो उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बकेरी ने रविवार की सुबह ये कहा कि हमारे नजरिए से ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन हमारे सशस्त्र बल अभी तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई भी करेंगे। हमलों पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया गया है। हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत है, आईडीएफ बहुत मजबूत है और सबसे जरूरी बात कि हमारे यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं। इस संकट की घड़ी में हमारा साथ देने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सहित सभी देशों की मैं सराहना करता हूँ। भारत ने भी इजराइल पर ईरान के हमले पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि इस हमले के बाद भारत ने भी बयान अपना जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि हम इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने और हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। हम मौजूदा हालात पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए हैं। ईरान और इजराइल दोनों को कूटनीति के जरिए मुद्दों को हल करना चाहिए। बताते चले कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। इस हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत का दावा भी किया गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अभी तक इससे संबंधित इजराइल की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री ने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उसके बाद उन्होंने फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन से बातचीत की। नेतन्याहू ने यह बताया है कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ईरान के ड्रोन छोड़े जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया गया है। हम किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं, चाहे रक्षात्मक हो या फिर आक्रामक हो। इजराइल राष्ट्र मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा साथ देने के लिए अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों की मैं सराहना करता हूं। इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान के अंदर जवाबी हमला करेगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है, अपने सहयोगी और साझेदारों के साथ हम इजरायली राष्ट्र और उसकी जनता की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं।